Hello friends, in continuation with the last two videos on equilibrium constant, ये वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थोड़ा सा हायर लेवल पर और लेकर के जाता है। रिलेशन पढ़ेंगे, केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे उसको इन्वॉल्व करके एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। आई कंसिडर दिस क्वेश्चन टू बी अ 5 मार्कर अगर न्यूमेरिकल आता है तो। नॉर्मली 3 मार्कर में भी ये दिया जा सकता है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। तो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन एंड देन विल solve how step wise you will be writing the answer to that question. Okay, so I hope after watching this video you'll for sure get 3 marks. ठीक है, चलिए let's start. So first of all we have to find out the relation between Kp and Kc. Kp और Kc मैंने आपको बताया हुआ है. Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc in terms of concentration. सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, गैसियस फेज में सारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B, राइट। तो देयर इज अ प्रोडक्ट साइन ओवर हियर इन बिटवीन। ओके, अब आइडियल गैसेस के लिए आप जानते हैं दैट PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ P बच्चे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन nRT by V एवरीवेयर, राइट। नाउ सी दिस n by V, इसको मैंने अलग ब्रैकेट में डाल दिया है सब केसेस में। C के लिए अलग कर दिया, इधर D के लिए अलग किया है, देन A के लिए अलग, देन B के लिए अलग, RT को अलग कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? सर मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, D, A, B। ओके, अब ये रेस टू पावर C है, ये रेस टू पावर D, इनको अलग कर लीजिए बेटा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को अलग कर लिया, RT को अलग कर लिया। अब सी यहाँ पर RT इज रेस टू पावर C, RT इज रेस टू पावर D, तो क्या हो गया RT रेस टू पावर C प्लस D। सिमिलरली RT रेस टू पावर A, RT रेस टू पावर B, तो बेटा ये क्या हो गया RT रेस टू पावर A प्लस। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज दिस। यस, दिस इज Kc, राइट, because it is concentration of product by concentration of reactants. C plus D minus A plus B, इसको बेटा हम लोग लिख देते हैं डेल्टा Ng। डेल्टा मतलब डिफरेंस, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, G मतलब फॉर गैसियस एटम्स, ठीक है, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहां पर हम लोगों के पास ये रिलेशन आया Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। सिंपल क्वेश्चंस भी 2 मार्कर, एक तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क में ये डेरिवेशन पूछा जाएगा, डिराइव द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, सो इट विल बी अ 2 मार्कर। 1 मार्क के लिए अगर पूछेंगे तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, यू जस्ट हैव टू राइट दिस, ये 1 मार्क में हो जाएगा, ठीक है। एंड एज आई सेड 3 मार्कर और 5 मार्कर, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से मैं उसको सॉल्व करूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, ध्यान से आप उसको देखेंगे, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, आई से दिस इज अ 3 मार्कर, कैन बी आस्क्ड फॉर 5 आल्सो। क्वेश्चन दिया हुआ है, एट दिस गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड कार्बन, सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ, और ये जो मिक्सचर है इसमें CO जो है दैट इज 90.55% बाय मास। वी हैव टू फाइंड आउट Kc। अब देखिए आप कैसे एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको गैसियस मोल्स दिए हुए हैं, राइट। सेकंड मास परसेंट दिया हुआ है, राइट। आपको कोई वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है ना, कोई मोलारिटी नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे दिमाग में क्या आता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द Kp, पहले Kp निकालेंगे और उसके बाद Kc निकालेंगे। RT टेम्परेचर इज गिवन टू अस, डेल्टा Ng हम यहां से निकाल सकते हैं, R का वैल्यू हमें पता होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट Kp। Kp क्या है, चलिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Kp विल बी इक्वल टू partial pressure of CO whole square upon partial pressure of CO2
इंटू 1। याद रखेंगे जो भी सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर हमेशा हम 1 लेते हैं, ये एक अजम्पशन है, हम हमेशा 1 लेंगे, उनको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, हाउ डू वी फाइंड इट आउट। तो पार्शियल प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। दिस इज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। व्हाट इज पी टोटल? 1 atmosphere. Okay, so we will use this formula. Sir, what is mole fraction? If somebody wants to ask, let me tell. Mole fraction chi will be number of moles of the component. Say for example in this case, अगर मैं CO का mole fraction निकालता हूँ तो it will be number of moles of CO upon number of moles of CO plus number of moles of CO. This is how I will be getting, right? ठीक है? Now for number of moles, they have given this hint. Okay, solve हो रहा है। पहले जब पढ़ते हैं ना थोड़ा सा डर लगता है इस क्वेश्चन को देख करके कि सर इट अपीयर्स टू बी प्रीटी डिफिकल्ट। नो, इट्स नॉट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सब समझ में आएगा। सो इफ वी कैन कैलकुलेट केपी, वी कैन गेट केसी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर केपी? वी हैव रिटन in terms of partial pressure. What is partial pressure? We have written in terms of mole fraction. Mole fraction in terms of moles we have written. So now let us calculate the number of moles. So let the mass of gaseous mixture is equal to 100 grams. Then mass of CO will be equal to 90.55 and the mass of CO2 is equal to 9.45 grams. Okay, यहाँ पर हमने gaseous mixture लिया है, which means I am talking about this and this. In the question also he is not worried about carbon solid. ये कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मिक्सचर दिया हुआ है, प्लीज रिमेंबर दिस इज द गैसियस मिक्सचर। फाइन, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सॉलिड है उसके ऊपर गैसेस हैं तो इसका मिक्सचर। जब मिक्सचर की बात किया जा रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट द गैसियस मिक्सचर ओनली। क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है मगर यही मीनिंग है उसका, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर नीचे सॉलिड रखा है ऊपर गैसेस हैं तो इसको मिक्सचर कैसे कहेंगे आप? ओके, सो द गैसियस मिक्सचर का 90.55% is CO. Okay, now what we have to do, we have to find out the number of moles of CO, which is 90.55 divided by gram by 28 gram per mole. ठीक है, ऐसे लिखना जो है वो बहुत बेटर रहता है, आपके टीचर्स को पता रहता है कि आप यूनिट्स जानते हैं। इट इज 3.234 मोल। Number of moles of CO2 9.45 gram divided by what is the molar mass? 44 gram per mole. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो you'll be getting 0.215 mole. So we get this mole, we get this mole. Now we will find out the mole fraction of CO, which will be 3.234 divided by 3.234 plus 0.215. ठीक है ना? Number of moles upon total moles. This is what we are doing over here. Okay, fine. So this comes out to be 0.938. Okay. Next is we will be solving for the mole fraction of CO2. देखिए यहाँ पर you can make it easy also because mixture में you can always use this formula कि the sum of the mole fraction of all the components is 1.
So CO2 will be simply 1 minus 0.938, which is 0.062. ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, what they do is they solve it like this कि 0.215 divided by this. No need, you can directly do like this. Okay. So now, as per our requirement, we know the mole fraction, we know the P total, so we can find out Kp. So let's find it out. So Kp is equal to 0.938 into 1. What is 0.938? Mole fraction. What is 1? 1 is the 1 atmosphere which is given to us. Fine. So this is the partial pressure of CO upon 0.062. What is this? Mole fraction of CO2 into 1. What is 1? The total pressure as used in this formula. So now we have to solve for this. When you solve for this, the value comes out to be 14.19. Okay, the answer will be in terms of atmosphere is given to us, atmosphere 14.19 atmosphere. Okay, fine. समझ में आ रही है बात? आपका solution शुरू कहाँ से होगा? When you are writing it in the copy, you will start from here. Okay, you'll write this point, you will write this, you will find out this, you will find out this. Kp से पहले, please do write this formula. Before you put down the values, please write this formula. लिखना जरूरी होता है. Don't think कि टीचर को टेलीपैथी होगा. You should write. Now, Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमने डिराइव किया था. So Kc is equal to Kp upon RT raised to power delta Ng. What is Kp? 14.19. What is R? 0.0821. Temperature? This is the temperature. 1127. What is delta Ng? In this equation, what is the number of moles of gas beta of product? Number of moles of gaseous product. It is 2. Number of moles of gaseous reactant. ये तो solid है. Forget about it. Gas 1 mole minus 1. इसको solve करेंगे. Kc will come out to be 0.154. This is the answer. Okay? Right? अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता, तो I would have given till this point, मैं आपको 1 mark देता. Okay? Till this point, I would have given another 1 mark. Fine? And for this whole, I would have given another 1 mark. ठीक है? So 1 mark till this point, 1 mark till this point, 1 mark till this point, like this. ठीक है? This is how the teacher would expect you to write. Question देखने में tough लगा, थोड़ा सा step by step think करेंगे तो समझ में आ जाएगा. As I've told earlier, I have given you 3 videos on equilibrium constant basics, equilibrium constant calculations. This is equilibrium constant calculations part 2. I would suggest that you go through all the 3 videos. Fine. Watch them more than one time so that the concept is clear and you understand how the level is increased. Okay. Keep watching, keep learning, and do subscribe to our channel UA Institute on YouTube. God bless you.